दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राष्ट्रीय मानव पार्टी ने बुधवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो को मानव सेवा पत्र का नाम दिया है। पार्टी ने अपने चुनावी सिंबल की तरह, जिसमें बतौर नागरिक, महिला, पुरुष और किन्नर है, इनकी सेवा और इनके विकास पर जोर दिया है। घोषणा पत्र में क्षेत्रीय भेदभाव रोकने का प्रयास, युवाओं को 100% रोजगार, छात्रों को प्रोत्साहन राशि, महिलाओं को घर बैठे रोजगार, नवजात शिशु की देखभाल, विभागों में अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने की बात कही गई है। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष एम योगेश शेट्टी ने क्षेत्र और भाषा के आधार दिल्ली में जारी सियासी भेदभाव को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। मैनिफेस्टो में कला, संस्कृति और उद्यम को बढ़ावा देने के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा तक के मेधावी छात्र छात्राओं को आगे बढ़ने के लिए 2000 प्रति माह की प्रोत्साहन, आर्थिक रूप से कमजोर गर्भवती महिलाओं को नवजात शिशु की देखभाल के अगले 6 महीने तक 3000 प्रति माह की आर्थिक सहायता, महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार देने की योजना, रेहड़ी पटरी वाले व्यापारियों को पक्के लाइसेंस, 60 वर्ष से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को डीसी में निःशुल्क यात्रा, 60 वर्ष से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को डीसी में निःशुल्क यात्रा के साथ साथ छोटे और मझौल व्यापारियों को 6 रुपए प्रति यूनिट बिजली मुहैया कराने पर जोर दिया गया है। इस मौके पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार, प्रदेश चुनाव प्रभारी श्रीराम मौर्य, महासचिव बीएस चौहान, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष रेखा विजय मिरजकर आदि घोषित प्रत्याशी मौजूद रहे। चुनावी घमासान चालू है, जहां भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार संघर्ष में है। लेकिन आपको बताते चलूं कि वही कुछ नई पार्टियां हैं, जैसे राष्ट्रीय मानव पार्टी भी मैदान में 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। 17 सूत्री अपना मानव सेवा पत्र भी उन्होंने जारी किया है। जानना चाहूंगा सर, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप क्या कुछ नया लेके आएंगे? भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के नाम पर लोग चुनाव लड़ रहे हैं और मोदी जी का कहना है कि विकास की गंगा बह रही है, वही आम आदमी पार्टी भी कहती है कि विकास की गंगा बह रही है, कांग्रेस भी तमाम घोषणाओं के साथ आई है। आप क्या कुछ नया लाएंगे कि दिल्ली की जनता आप पर विश्वास करेगी? नरेंद्र मोदी जी हमारा देश का प्रधानमंत्री है, मैं उसका मान करता हूँ, सम्मान करता हूँ। उन्होंने योजना करते हैं, वो पूरा देश के लिए करते हैं। अभी दिल्ली का चुनाव है, पहले मैं उनका ये नहीं करता हूँ। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सबको उनको मान करते हुए, जो हमारी राष्ट्रीय मानव पार्टी है, एक नया संकल्प लेके मैदान पे आई हुई, उस संकल्प को हम खड़ा उतरेंगे। पहली बात तो नेशनलिटी और इंटीग्रिटी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। नेशनलिटी मतलब सबको हम लोग एक इकट्ठा करने, सबको इकट्ठा करना, सभी को सम्मान मिलना। हमारा सोचे सभी को इस बार टिकट दे रहे हम, बंगालियों को भी दे रहे और मद्रास के लोगों को भी दे रहे, साउथ इंडियन को भी दे रहे और नॉर्थ ईस्ट को लोग को दे रहे, सभी को हम टिकट दे रहे। सब इसको हम लोग एकजुट लाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं हम लोग, पहली बात तो। और सेकेंड, हमारा जो योजना है, जो हर बच्चों को 3000 रुपीज LKG बच्चे से पकड़कर 12वीं तक हम लोग 3000 रुपए हर बच्चे को हम देंगे। सर, सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि दिल्ली में अभी तक जितनी भी पार्टियां लड़ रही है, योजनाओं की घोषणा बहुत है, कोई 2100 दे रहा, कोई 1100 दे रहा, और लगातार हर पार्टियां वही कह रही हैं। और केजरीवाल जैसे ईमानदार अन्ना आंदोलन से पैदा हुए, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा। जनता कैसे आप पर विश्वास करेगी? क्या वो आपके पास मंत्र होगा कि आप 70 सीटों पर इन लोगों के साथ मुकाबला कर सकते? अगर मुझे मौका मिल जाता ना, तो सर मैं करके दिखाऊंगा, कर सकते सर। ईमानदार आदमी बोलने से नहीं होता है, ईमानदारी दिल में होना चाहिए और दिमाग में होना चाहिए। पहली बात तो अगले आदमी को लेके जाने का सोच सही होना चाहिए और उसको विचार होना चाहिए कि अगर एक आदमी आया है तो उसका रोटी भी निकाल के उसको अगले आदमी को खिलाने का क्षमता होना चाहिए, उसको उतना विचार होना चाहिए उसको। पहली बात तो आदमी झूठ बोलने से नहीं होता है। 2100 रुपए में फ्री बस देने से घर नहीं चलता है। सर घर चलता है तो बताइए, घर नहीं चलता। सर, मेरा छोटा सा सवाल है और आप, अभी तक आपने कितने प्रत्याशियों की घोषणा की? अभी हम लोगों ने 40 लोगों को किया है, धीरे धीरे सब करने तक हम लोग शायद 70 तक हम पार कर लेंगे। में जिस तरीके से चुनावी महापर्व के अंदर तमाम पार्टियां आ रही हैं, उसमें नई पार्टियां भी हैं और कुछ पुरानी पार्टियां भी हैं। संघर्ष तो बहुत ही टाइट होने वाला है। दिल्ली का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं पूरे देश और दुनिया देख रही होगी कि कितना बड़ा संघर्ष होगा। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि नई दिल्ली में भी जहां अरविंद केजरीवाल के सामने सीएम सुपुत्रों की लड़ाई है, जहां संदीप दीक्षित 3 बार के सीएम के सुपुत्र हैं, वहीं 1 बार के सीएम के सुपुत्र
परवेज साहिब सिंह वर्मा भी लड़ रहे हैं और 3 बार इसी सीट से जीते हुए प्रत्याशी और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का भी मुकाबला है। लेकिन देखने की बात यह है, वो दिलचस्प कहानी होगी कि आने वाला 8 फरवरी में क्या कुछ हो पाता है, ये तो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रीय मानव पार्टी ने अपना मानव पत्र जारी किया है, वो कहीं न कहीं देखने की बात है। और उनका एक कहना और भी है, निकल के आया है कि अगर ईमानदारी है तो वो दिल से होती है, जुबान से नहीं होती है। तो हम अगर मौका मिला हमें, तो कहीं न कहीं जो हम कह रहे हैं हमारी सारी बातें सही होगी।